देखती आंखों सुनते कानों को मेरा प्यार भरा अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ अटक से सरगोदा अपने कज़न की शादी पे। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हाँ जी, तो हम आ गए थे सुबह जल्दी से अड्डे पे, क्योंकि हमें पता चला था कि 9 बजे से गाड़ी यहाँ से चलेगी, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। तो हम लोगों ने यही कहा था कि हम लोग जल्दी निकलेंगे ताकि जल्दी पहुँच जाएं। और क्योंकि उसी दिन शादी शुरू थी, मेहंदी थी, तो हम लोगों ने यही सोचा था। लेकिन हमें क्या पता था कि ड्राइवर जो 9 कह रहे हैं वो 10 होता है, और जो 10 कहें वो 11 होता है। कभी भी ड्राइवर एक बात सच्ची नहीं बोलते। तो 10 सवा 10 गाड़ी आई थी, हमें घंटा डेढ़ वहाँ इंतज़ार करना पड़ा। और ये कोई अंकल थे जो गाड़ी पे वो चरपाइयाँ लेके जा रहे थे, और ये बिस्मिल्लाह करके हम लोग जी चल पड़े थे। और घंटे का वेट करने के बाद फिर गाड़ी रींगती अड्डे के अंदर से निकली थी। बोले तो इंग्लिश में बस स्टॉप से निकली थी। तो हम तो देसी लोग हैं और शुद्ध देसी, तो हम तो अड्डे से निकले थे। लेकिन हमारे साथ जो कुछ थोड़े से फैंसी किस्म के लोग थे वो गाड़ी में होंगे, वो लोग निकले थे बस स्टॉप से। और बस रिंगती निकल रही थी, और थी भी बड़ी वाली बस। हम लोगों ने कहा था कि हम इस पे जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट जाएगी, नहीं तो हम छोटी वाली पे जाएंगे तो हमें वहाँ से गुजरना पड़ेगा, क्या कहते हैं, वहाँ उतरना पड़ेगा किधर, तलागंग, और तलागंग से दूसरी गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था। और ये हम लोग गुजर रहे थे। आपको सबको पता है, जो मेरे व्लॉग्स पहले देख चुके हैं और जो अटक के रिहायशी, उनको पता है ये जगह कौन सी। हाँ, मेरा प्यारा ढोकफता, मेरी बर्थ प्लेस, मेरी फेवरेट जगह। और यहाँ से हम गुजर रहे थे, और गुजरते फिर अचानक से हमारे पास आ गई थी हरो। अटक के लोग जानते हैं हरो को, और लेकिन हम लोग उसकी वो वीडियो कैप्चर नहीं कर पाए थे, क्योंकि मोबाइल निकालने का टाइम हो गया था, क्योंकि मैं इवन अपना हैंड बैग लेके नहीं गई थी। और ये रास्ते पे हमें एक और खुशखबरी पता चली थी कि गाड़ी ख़राब हो गई, और आधा पौना घंटा हमें यहाँ वेट करना पड़ा। पहले मैंने सोचा कि मुझे मौसा ने भी कहा कि उतरो, नीचे उतर के और पूरी वीडियो बना लेते हैं, व्लॉग्स थोड़ा सा इधर से भी शूट करते हैं। जैसे हम लोग सोचते रहे, मैं कहती थी चलते हैं नहीं चलते, क्योंकि कुछ गाड़ी से जो है सवार उतर गए थे पैसेंजर्स, और और वो लोग उतरे थे। ये अंकल जो थे ये कंडक्टर थे, कैलेंडर। और जब हम लोगों ने, मैंने मोबाइल निकाल ही लिया फाइनली, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। तो फिर पता चला गाड़ी तो हो गई है ठीक, लेकिन गाड़ी प्रॉपर ठीक नहीं हुई थी। इसी वजह से हम लोग रास्ता, इतना हमारा लंबा रास्ता हो गया था। ये बुज़ुर्ग थे जो वहाँ से गुजर रहे थे और कुछ बातें पूछ रहे थे, आई डोंट नो क्या पूछ रहे थे, क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर थी, वो बाहर थे। और फाइनली हमारी गाड़ी चल पड़ी थी, और चलते जो वैसे अमूमन अगर हम लोग लोकल सफ़र करते हैं तो 7-8 घंटे लगते हैं, लेकिन आप यकीन माने 6-7 लग जाते हैं। आप यकीन माने हम 10 घंटे तकरीबन, मुझे तो लगता है हम लोग 10 घंटों के का वो सफ़र तय करके पहुँचे थे वहाँ, और बहुत लंबा। और जब हम लोग शादी पे पहुँच गए थे तो टोटल 15 मिनट थे। हम लोगों ने उनमें कपड़े भी इस्त्री करने थे, क्योंकि वेन्यू पे पहुँचना था, क्योंकि जो बाकी सब गेस्ट चले गए थे। तो हमारे लिए हमारे कज़न वेट कर रहे थे कि आप लोग आएँ तो मैं आप लोगों को वहाँ तक पहुँचाऊँ, एंड देन मैं फिर निकलूँ। और 15 मिनट में हमने कपड़े प्रेस किए। थैंक गॉड कि हमारे कपड़े कुछ इस किस्म दिए थे कि हमें पूरे प्रेस नहीं करने पड़े थे, और अम्मी के ही थे जो मुकम्मल प्रेस करने थे। और मुझे ये फ़ील आ रहा था कि मैं बिग बॉस हाउस में आई हूँ, और बिग बॉस ने हमें ये टास्क दिया है कि 15 मिनट के अंदर रेडी होके आ जाओ। तो हमने क्या रेडी होना था, क्या ख़ास रेडी होना था। तो हमने जल्दी कपड़े चेंज किए, बस थोड़ा सा लेपा पोती की, और वो भी मुकम्मल लेपा पोती नहीं थी। ऐसे लग रहा था कि हमने मुंह भी नहीं धोया। और क्योंकि सफ़र से हम इतने थक चुके थे, हमारे चेहरे इतने डल हो चुके थे, पानी भी थोड़ा कम पिया हुआ था, तो चेहरा वैसे भी डल हो जाता है। और एक गिलास पानी पिया और हम लोग निकल गए। और रास्ता इतना लंबा था कि मैं सो के भी थक रही थी, लेकिन रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और वैसे होता तो ये बहुत रौनक वाला रास्ता है एरिया हमारा, क्योंकि मोटरवे से जाएँ तो बहुत ही बोरिंग सा सफ़र हो जाता है। यहाँ रौनक होती है, और गाड़ी बार बार रुकती भी है, क्योंकि ये लोकल गाड़ी थी, बार बार उतर रहे थे लोग, बार बार नई सवारियाँ आ रही थी। तो
समझ नहीं आई, लेकिन हम लोगों ने यही समझा था कि अब हम करीब पहुंच गए हैं। तो मुझे बाद में पता चला कि हमारे सरगोदा में एक इलाका है कट्ठे की पहाड़ी आगे, लेकिन वो कोई और पहाड़ी थी जो आगे वीडियो में आपको नज़र आएगी। तो हम लोगों ने तो खुशी में ही यही समझ लिया कि अब हम पहुंचने वाले हैं। और यकीन माने कट्ठे के पहाड़ी से आगे भाई बहुत भी लगता है, तो मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लगता है, लेकिन उस अंकल ने हमें 2-3 घंटों में आके पहुँचाया। जैसे ही हम देखते थे कि हाँ अब हम सरगोदा पहुँचे, हाँ हम सरगोदा पहुँचे। इवन बेचारे दूल्हे भैया तक की हमें कॉल्स आ रही थी कि आप लोग किधर हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे, क्योंकि हमारे अंकल जो गाड़ी वाले ड्राइवर थे वो लेट कर रहे थे क्योंकि गाड़ी ख़राब थी। वो लास्ट में पता चला था कि गाड़ी लास्ट वहाँ तक चलती गई है। अल्लाह का फजल था कि कोई नेक सवारी थी जिसकी बदौलत हम लोग पहुँच गए थे। और ये हम लोग ढोक पठान से गुजर रहे हैं, और ढोक पठान जो गेम है और जो जानते हैं कि मट्टी से भरा हुआ ये इलाका है, इतनी मट्टी उड़ती है इस एरिया में। अब तो बहुत कम है क्योंकि इधर का रोड का हमेशा ही कोई ना कोई मसला बना रहता है, क्योंकि यहाँ से बड़ी हैवी गाड़ियाँ गुजरती हैं तो रोड का इशू होता है। अब कैसे हुआ ठीक, कुछ ना कुछ बेहतर हो गया है। तो उसके बाद ढोक पठान से आगे करीब ही होता है, मतलब हम लोग गांव तो जाएं तो बहुत करीब होता है। और फाइनली हम कट्ठा की पहाड़ी पे आ चुके थे, और मैं समझ रही थी ये धुंध है, और धुंध नहीं थी, ये वो जो आजकल धुआंधार हुआ है। अब तो हमारे अटक में भी होता है, जो पहले नहीं होता था, अब तो बहुत हो जाता है। तो ये धुआं था। और हम लोग अटक से जब गए थे, क्योंकि ये लास्ट मंथ की है वीडियो है, मुझे टाइम अब मिला क्योंकि मैं बहुत सख्त बीमार रही। तो ये हम लोग यहाँ से गए थे, तो हम लोग स्वेटरों में गए थे, यहाँ ठंड पड़ चुकी थी। और आगे हमने वैसे हम लोग लॉन कटनी पहन ली थी क्योंकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा था, हमने पता कर लिया था कि वहाँ ठंड नहीं है। आगे हम लोग ले गए तो वहाँ लाइक पंखे चल रहे थे और गर्मी थी। और फिर हम जब वापस आए तो वहाँ से पंखों में वापस आए और लॉन में वापस आए, और यहाँ हम लोगों ने आके रात को हीटर चलाया। इतनी ठंड बन गई हुई थी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी निस्बत ठंड बहुत थी। और रात के अंधेरे में हम कहीं पहुँचे थे, सुबह के उजाले से निकले हुए रात के अंधेरे, मुझे लग रहा था हम लाहौर पहुँच गए। मतलब इतने टाइम में हम लोग लास्ट ईयर जब शादी पे गए थे, कज़न की शादी पे लाहौर, तो इतना टाइम हमारा उधर भी नहीं लगा था जितना यहाँ लग गया था। लाहौर बहुत दूर है, तो हम लोग 10 बजे वाली ही गाड़ी पे चले थे और 5 बजे पहुँच गए थे। और यहाँ हम 10 बजे बैठे थे, और आप यकीन माने हम कहीं 8-9 बजे वहाँ पहुँचे होंगे। और ये ज़रा सी इलाका ऐसा है, यहाँ से डर भी बहुत लगता है। और सूरज तो जैसे ही पता नहीं मुझसे रूठा हुआ था, क्या मैं जैसे ही कैमरा ऑन करती थी सूरज की वीडियो बनाने के लिए, सूरज छुप जाता था। और आप सबको पता ही होगा कि नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, मुझे सूरज और चाँद से बेतहाशा मोहब्बत है। और डूबते सूरज से, चढ़ते सूरज से सबको होती है, और मुझे डूबते सूरज से मोहब्बत है, और चाँद से वैसे ही मेरा इश्क है। और ये अब हम लोग थोड़े बहुत करीब तो नहीं पहुँचे थे, लेकिन हमें एक उम्मीद लग गई थी कि अब हम पहुँचने वाले हैं। लेकिन आप यकीन माने हम लोग अंधेरे में वहाँ पहुँचे थे, और हमें यही था कि उन लोगों की या तो हम लोग फंक्शन अटेंड नहीं कर पाएंगे, या उनमें से कुछ लोग जो हमारा वेट कर रहे हैं घर पे, उन लोगों का फंक्शन हो जाएगा, वही प्रोग्राम बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र है बड़ा नहीं था, हम लोग भी पहुँच गए थे। प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ था और मज़ा भी आया था। लेकिन ये था कि 15 मिनट में हम लोग तैयार हुए थे, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। और कभी कभी ऐसे टास्क होने चाहिए, और कभी कभी ऐसा सफ़र भी होना चाहिए, अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।